जिस दिन नई सरकार बनी बीजेपी की, उस दिन गठबंधन नहीं होते हुए भी गठबंधन था। यानी किसी पार्टी को आपने देखा कि मेरे 10 के 10 एमएलए एब्सेंट रहे? पार्टी ये तो कह सकती है कि 10 के 10 प्रेजेंट रहे। पार्टी ये तो कह सकती है कि अविश्वास के खिलाफ वोट डालें। पार्टी ये तो कह सकती है कि विश्वास मत के हक में वोट डालें। लेकिन ऐसी प्रथा नहीं। ये सबसे बड़ा उदाहरण है। चौधरी वीरेंद्र सिंह भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर कांग्रेस में कब शामिल होंगे? और बीजेपी को हिसार में सिर मुंडाते ही ओले पड़े वाली बात हो गई है। पार्टी में खुलेआम बगावत हो गई है। कुलदीप बिश्नोई, कैप्टन अभिमन्यु, प्रोफेसर सत्रपाल सहित तमाम बड़े नेता ने खुलकर अपनी नाराजगी दिखा दी है। और वहीं जेजेपी को लेकर वीरेंद्र सिंह ने एक बड़ा बयान दिया है कि वो बी टीम नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी के लिए रिजर्व प्लेयर है। जेजेपी के जो भी प्रत्याशी मैदान में आएंगे उनका डिसीजन भाजपा करेगी, न कि जेजेपी। हरियाणा की तमाम खबरों के साथ मैं आपका दोस्त करमपाल। आप अपने कमेंट्स लिखें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे वीरेंद्र सिंह के बारे में। वीरेंद्र सिंह के बेटे जो बीजेपी के सीटिंग एमपी थे हिसार से, वो कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। अब वीरेंद्र सिंह ने कांग्रेस नेतृत्व से, खड़गे से, राहुल गांधी से समय मांगा था कि वो उचाना, हिसार या जींद में कहीं का समय दे। वो एक बड़ी रैली करके कांग्रेस में शामिल होना चाहते हैं, दोबारा घर वापसी करना चाहते हैं। लेकिन चुनाव का समय है, दोनों नेता व्यस्त हैं, इसलिए उनको कहा गया कि आप अपने कुछ समर्थकों को लेकर दिल्ली आ जाइए और यहीं दिल्ली में ही आप शामिल हो जाएं। तो वीरेंद्र सिंह अब उचाना, हिसार या जींद में रैली ना करके दिल्ली में ही अपने 4-5 हजार समर्थकों को लेकर वहां कांग्रेस का पटका पहनेंगे, दोबारा घर वापसी करेंगे। दूसरी खबर है बीजेपी को लेकर। हिसार में भारतीय जनता पार्टी ने कैप्टन अभिमन्यु, कुलदीप बिश्नोई को दरकिनार करके जिस तरह से रणजीत चौटाला निर्दलीय कैंडिडेट को बीजेपी में शामिल कराया और फिर उनको हिसार से टिकट भी दे दी, इसका अब खुलेआम विरोध शुरू हो गया है। आज की जो ताजा खबर है, कुलदीप बिश्नोई आज हिसार में रणजीत चौटाला के कार्यालय के उद्घाटन अवसर पर नहीं पहुंचे, जबकि मुख्यमंत्री नायब सैनी और सुपर सीएम पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर उस कार्यक्रम में थे। उन दोनों ने दफ्तर का उद्घाटन किया, लेकिन उस कार्यक्रम में न कुलदीप बिश्नोई थे, न कैप्टन अभिमन्यु थे और न प्रोफेसर सत्रपाल थे। तीनों का हिसार हलके में अपना अपना प्रभाव है, अलग अलग कंस्टिट्यूएंसी में। आदमपुर में सबसे बड़ा प्रभाव आपका कुलदीप बिश्नोई का, उसके बाद नलवा में भी, हांसी में भी, हिसार में भी, और पूरे हिसार पार्लियामेंट्री में उनके अच्छे खासे समर्थक हैं, वोटर हैं। उसके बाद कैप्टन अभिमन्यु का नारनौंद में तो प्रभाव है ही और दूसरे हलकों में भी उनका प्रभाव है। प्रोफेसर छत्रपाल एक समय बड़े नेता रहे हैं घिराई हलके से। घिराई को तोड़कर उसके कुछ गांव हांसी में मिलाए गए, कुछ गांव बरवाड़ा में मिलाए गए। तो प्रोफेसर छत्रपाल का भी एक अच्छा खासा एक वोट बैंक का समर्थक है। 2 बार वो विधायक रह चुके हैं। चौधरी देवीलाल को हराया था 1991 में, जब वो देश के उप प्रधानमंत्री थे। तो ये तीनों नेता आज रणजीत चौटाला के कार्यालय के उद्घाटन अवसर पर नहीं पहुंचे। ये बहुत बड़ी मुसीबत रणजीत चौटाला को हो सकती है। ऐसे में यदि अब कांग्रेस किसी मजबूत कैंडिडेट को यहां से उतारती है, कोई भी कैंडिडेट यहां आ जाता है, तो उसके लिए राह आसान होगी बीजेपी में जो खुलेआम बगावत हो गई है। तीसरी खबर, जो जेजेपी को लेकर वीरेंद्र सिंह ने बहुत बड़ी बात कही है। वीरेंद्र सिंह ने कहा है कि जेजेपी के जो भी प्रत्याशी लोकसभा चुनाव में आएंगे उनकी घोषणा बेशक अजय चौटाला करें या दुष्यंत चौटाला करें, लेकिन वो प्रत्याशी कौन होंगे इसका फैसला बीजेपी करेगी। और जेजेपी भाजपा की बी टीम नहीं है, वो उसकी रिजर्व प्लेयर की तरह है। ये बड़ा बयान दिया है, बड़ा आरोप लगाया है चौधरी वीरेंद्र सिंह ने। तो वो वीरेंद्र सिंह की बात सुनते हैं। और आज भी जिस तरह ये कहते हैं कि हम 10 की 10 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे, 10 दिन पहले कह रहे थे हम 1 सीट पे लड़ेंगे, फिर कहने लगे 2 पे लड़ेंगे। तो ये सब सोच समझ के भारतीय जनता पार्टी इनको कहेगी कि भैया यहाँ ये कैंडिडेट खड़ा करो, यहाँ ये करो। और ये बी टीम से भी बढ़िया, बल्कि बी टीम नहीं मैं मानता, जो किसी भी खेल में जो रिजर्व होते हैं ना, जिनको एक्स्ट्रास बोलते हैं, ये वो हैं बीजेपी के। गठबंधन में रहोगे तो वीरेंद्र सिंह बीजेपी में नहीं है। अब 2 दिन बाद मेरे को कोई कहे अजी अभी तो है, अभी है, मैंने कहा कहाँ है। और गठबंधन तो आप
इस बात से भी लगा लो, जिस दिन नई सरकार बनी बीजेपी की, उस दिन गठबंधन नहीं होते हुए भी गठबंधन था। यानी किसी पार्टी को आपने देखा कि मेरे 10 के 10 एमएलए एब्सेंट रहे? पार्टी ये तो कह सकती है कि 10 के 10 प्रेजेंट रहे। पार्टी ये तो कह सकती है कि अविश्वास के खिलाफ वोट डालें। पार्टी ये तो कह सकती है कि विश्वास मत के हक में वोट डालें। लेकिन ऐसी प्रथा नहीं, ये सबसे बड़ा उदाहरण है। तो आपने देखा कि वीरेंद्र सिंह ने खुलकर जेजेपी पर हमला बोला है और जेजेपी को लेकर ही उन्होंने बीजेपी छोड़ी थी। वो लंबे समय से पार्टी पर दबाव बना रहे थे कि आप या तो जेजेपी से गठबंधन तोड़ लीजिए, नहीं हमारे रास्ते अलग अलग होंगे। और ये भी संयोग देखिए कि जब उन्होंने बीजेपी छोड़ी, उनके बेटे ने कांग्रेस ज्वाइन की, उसके 2 दिन बाद ही हरियाणा में भाजपा जेजेपी का गठबंधन टूट गया और मुख्यमंत्री की कुर्सी भी बदल गई। तो हरियाणा में ये तो घटनाक्रम यहाँ का था। अब 2 चीजों का लोगों को इंतजार है। एक तो भारतीय जनता पार्टी के नए प्रदेश अध्यक्ष कौन होंगे और दूसरा कांग्रेस की जो प्रत्याशियों की लिस्ट कब जारी होगी। कांग्रेस के प्रत्याशियों की लिस्ट जारी होने की संभावना है 1 अप्रैल या 2 अप्रैल को, यानी अप्रैल के फर्स्ट वीक में हो जाएगी। एक हमने जो खबर दी थी कि 3 नाम लॉक हुए हैं, उनमें एक हिसार से ब्रजेंद्र सिंह का, रोहतक से दीपेंद्र सिंह हुड्डा का और तीसरा नाम लॉक हुआ था सोनीपत से सुरेंद्र दहिया का। लेकिन सुरेंद्र दहिया का नाम अनलॉक हो गया है। कल लंबी बैठक हुई है सतपाल ब्रह्मचारी की, जो कि सफेदों हल्के के गांगोली गांव के रहने वाले हैं और हरिद्वार में उनके 2 बड़े आश्रम हैं। हरिद्वार के मेयर रह चुके हैं, 2 बार कांग्रेसी टिकट पर विधायक लड़ चुके हैं। तो लंबी बातचीत हुई है और उसमें फिर सुरेंद्र दहिया का नाम अनलॉक करके सतपाल ब्रह्मचारी का नाम दोबारा फिर पैनल में आ गया है और उस पर गंभीरता से मंथन चल रहा है, क्योंकि ब्राह्मण कैंडिडेट बीजेपी ने सोनीपत से दिया है। तो उसके मुकाबले में ही कुछ जो पार्टी का थिंक टैंक है उसने कहा कि हम ब्राह्मण प्रत्याशी के मुकाबले में दूसरा ब्राह्मण प्रत्याशी उतारें। तो इस तरह की वहां चर्चाएं चल पड़ी है। राजकुमार सैनी का नाम भी आया है, कुछ दबाव बनाया है राजकुमार सैनी की तरफ से, हाईकमान से दबाव बनाया है। वो खड़गे से डायरेक्ट मिले थे, राहुल गांधी से मिले थे। तो और जो दीपक बावरिया हैं प्रभारी प्रदेश कांग्रेस के, उसके जरिए भी वो दबाव बना रहे हैं। वो भी सोनीपत की टिकट चाह रहे हैं। गोहाना से वो उन्होंने चुनाव लड़ा था पिछला लोकसभा विधानसभा का। तो यहाँ अभी सुरेंद्र दहिया का नाम अनलॉक हुआ है, 2 नाम अभी तक लॉक हैं। यहाँ से आपका हिसार से ब्रजेंद्र सिंह और रोहतक से दीपेंद्र सिंह हुड्डा। हालांकि अब यहाँ से एक और ये भी चर्चा चल पड़ी है कि बीजेपी का जो कैंडिडेट आया है हिसार से रणजीत चौटाला, सुनैना चौटाला वहाँ से इनेलो की हैं, जेजेपी की नैना चौटाला बिल्कुल लगभग फाइनली समझे संभावित वो हैं, उन्हीं के नाम की घोषणा होनी है। तो किसी तरह से वीरेंद्र सिंह या ब्रजेंद्र सिंह को इस बात के लिए भी मना सकता है कि आप हिसार की बजाय आप सोनीपत आ जाएं और वहां कोई नॉन जाट कैंडिडेट वो उतारने पर इस बात पर मंथन होगा। ये भी कांग्रेस के एक बड़े नेता ने कही है। तो इस बारे में भी चौधरी साहब से बातचीत की जाएगी कल या परसों में। ये उनकी बातचीत जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं हाईकमान से होनी है। तो अभी बहुत सारा बदलाव होने जा रहा है और एक संभावित जो सूची हमने बताई थी उनमें 2 सीटों पर ही मेन बदलाव हो रहा है, एक हिसार पर और एक सोनीपत पर। दोनों सीटों का फोकस बहुत ज्यादा कांग्रेस ने बढ़ा दिया है और कांग्रेस किसी भी सूरत में रोहतक के साथ इन दोनों सीटों को फतेह करना चाह रही है। यहां से पूरे हरियाणा में एक बड़ा मैसेज जो जाएगा, यदि कांग्रेस इस दोनों सीटों जीत जाती है तो अगले विधानसभा चुनाव में भी उसके लिए राह आसान हो सकती है। आप हरियाणा की जो भी खबरें पॉलिटिकल अभी चलेंगे लोकसभा चुनाव को लेकर और पूरे जो समीकरण रहेंगे और किस किस तरह से नई नई अपडेट खबरें आती हैं, पड़ताल टीवी पर बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पर अपने कमेंट्स जरूर लिखें। मैं आपका दोस्त करमपाल, धन्यवाद।